हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बॉक्सिंग गेम हार्ड है या फिर बॉक्सिंग गेम खेलने में टफ पड़ता है, और साथ ही हम बात करेंगे कि क्या बॉक्सिंग के अंदर कोई मेजर इंजरी हो सकती है या फिर दिमाग कमज़ोर हो सकता है, दिमाग में कोई चोट लग सकती है। तो ऐसे जो भी आपके डाउट हैं, ये सारे डाउट आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और साथ ही काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि मेरी एज इतनी हो चुकी है तो क्या मैं अब बॉक्सिंग को स्टार्ट कर सकता हूँ या नहीं। तो ये सारे डाउट आज की वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो अगर आप एक नए व्यूअर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या बॉक्सिंग गेम सच में खेलने में हार्ड पड़ता है। इसका आंसर है हाँ, बॉक्सिंग गेम हार्ड तो है, पर इंजरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि बॉक्सिंग के अंदर हमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है। एक परफेक्ट पंच मारने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बहुत टाइम देना पड़ता है। साथ ही उस पंच में स्पीड लाने के लिए, स्टेमिना लाने के लिए, एंडोरेंस के लिए और साथ ही स्ट्रेंथ लाने के लिए हमें अलग से भी हमें अलग से भी वर्कआउट परफॉर्म करना पड़ता है बॉक्सिंग के अलावा। अगर आप कोई और गेम खेलते हो, मेरे लिए सारे गेम बराबर हैं। मैं हर एक गेम की और हर एक एथलीट की पूरी रेस्पेक्ट करता हूँ, ये सब बराबर है। आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप कोई और अदर गेम खेलते हो उसमें आपको पर्टिकुलर उस गेम की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, पर बॉक्सिंग के अंदर आपको बॉक्सिंग के साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है। स्ट्रेंथ की हो गई, स्पीड की, स्टेमिना की, एजिलिटी की, ऐसे बहुत सारे वर्कआउट होते हैं जो कि आपको बॉक्सिंग के साथ परफॉर्म करने पड़ते हैं। अदरवाइज आपका बॉक्सिंग गेम इंप्रूव नहीं हो पाता है, आप बॉक्सिंग में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो बॉक्सिंग गेम हार्ड तो पड़ता है, इसकी ट्रेनिंग हार्ड पड़ती है, पर जब आप इसकी ट्रेनिंग करोगे और आप वीकली अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती हुई देखोगे तो आपको एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगी। आपको अच्छा फील होगा कि आप भीड़ से बहुत अलग हट रहे हो। आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखोगे बहुत जल्दी और बहुत स्ट्रोंगली, और साथ ही अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे 2-3 हफ्तों की ट्रेनिंग में ही। तो इसलिए बॉक्सिंग ट्रेनिंग के फ़ायदे भी बहुत हैं इसलिए बॉक्सिंग के फ़ायदे भी बहुत हैं अगर आप बॉक्सिंग ट्रेनिंग करते हो तो। बॉक्सिंग गेम हार्ड तो पड़ता है, पर इतना हार्ड नहीं पड़ता कि आप नहीं खेल सकते। हमारा माइंडसेट होता है, कई लोग ये सोचते हैं कि बॉक्सिंग तो बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ता है। बॉक्सिंग गेम हार्ड बिल्कुल भी नहीं पड़ता। अगर आप इसको एक बार स्टार्ट करोगे तो इसकी ट्रेनिंग में आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा, आपको मज़ा आएगा ट्रेनिंग करने में। ऐसा नहीं कि आपको डर लगता रहेगा कि पंच पड़ जाए ये वो, आपको खेलने में मज़ा आने लग जाएगा। जैसे आप 1-2 बार स्पेरिंग कर लोगे, स्टार्टिंग का डर खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको मज़ा आया करेगा रिंग के अंदर खेलने में, और बॉक्सिंग ट्रेनिंग परफॉर्म करने में मज़ा आएगा। तो बॉक्सिंग गेम को हार्ड ना समझें। बॉक्सिंग ट्रेनिंग अगर आप बिगनर लेवल पे बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग में थोड़े टाइम तक हार्ड लगेगी, पर जैसे ही आप इसको अच्छे से करने लग जाओगे, आपकी बॉडी के अंदर ये डल जाएगी, तो ये ट्रेनिंग आपकी रूटीन में आ जाएगी और आपको इस ट्रेनिंग में मजा आने लग जाएगा, आपको ईजी लगेगी। आप अदर कोई वर्कआउट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वर्कआउट तो बहुत हल्का है बॉक्सिंग के आगे। ये मुझे भी ऐसा लगता है कि बॉक्सिंग ट्रेनिंग इतनी हार्ड पड़ती थी, 2-2 टाइम ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, और अब जो कोई ट्रेनिंग करता हूँ मैं तो वो तो ईजिली परफॉर्म कर लेता हूँ। बॉक्सिंग ट्रेनिंग के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। आप अदर वर्कआउट को ईजिली परफॉर्म कर पाओगे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ होती है बहुत इंप्रूव हो जाएगी, और साथ ही आपकी स्किल्स भी काफ़ी डेवलप हो जाएंगी। तो बॉक्सिंग गेम हार्ड भी है, इसके ऊपर बेनिफिट भी। तो बॉक्सिंग गेम हार्ड है सिर्फ उनके लिए जिनने अभी तक बॉक्सिंग स्टार्ट नहीं करी है। अगर आप बॉक्सिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हो और करना चाहते हो तो आपके लिए बॉक्सिंग गेम बहुत बढ़िया गेम है, ईजिली आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आपको ट्रेनिंग में मज़ा आएगा। इसी के साथ अब हम बात करते हैं कि क्या बॉक्सिंग में हमारी नाक की हड्डी निकलवानी पड़ती है। बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई नाक की हड्डी निकलवानी पड़ेगी बॉक्सिंग के अंदर, या फिर सर में कोई इंजरी हो सकती है, या फिर बॉक्सिंग खेलने से हमारा दिमाग कमज़ोर होता है। ये भी बहुत सारे डाउट आते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब है ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी आपको ये सारी बातें बोलते हैं या फिर आप कुछ सोच रहे हो तो ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप कहीं ग्राउंड पे जाओगे, किसी कोच से पूछोगे या फिर जो बॉक्सिंग खेल रहा है उससे पूछोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यह आपने बिन बात का मिथ बना रखा है कि नाक की हड्डी निकलवानी पड़ती है। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा किसने अपनी नाक की हड्डी निकलवाई है, और नाक की हड्डी निकलवाएंगे कैसे। कॉमन सी बात है जो काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि भाई नाक की बोन निकलवानी पड़ती है क्या। कैसे निकलवाओगे आप नाक की बोन, या फिर नाक की बोन टूट जाती है क्या। टूटने का ऐसा रहता है कि कई बार हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड हिट से पंच कनेक्ट हो जाता है, जो हल्की से हमारी बोन या तो अंदर की तरफ चली जाती है या हल्की सी टेढ़ी हो जाती है लिटिल बिट, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये भी उनके साथ होता है जो बिगनर बॉक्सर होते हैं, परफेक्ट ट्रेनिंग तो करते नहीं है और रिंग के अंदर खेलने चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी इंजरी हो जाती है, क्योंकि उनकी नाक कमज़ोर रहती है, क्योंकि नाक के
क्योंकि उनकी नाक कमज़ोर रहती है। हम नाक के लिए भी अलग से ट्रेनिंग करते हैं, इस तरीके से करते हैं, ग्लव से अपने आप को अटैक करते हैं, फिर किसी करवाते हैं, तो ऐसे अपनी नाक के पार्ट को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। बट स्टार्टिंग में बिगनर बॉक्सर चीज़ें परफॉर्म नहीं करते और सीधा रिंग के अंदर चढ़ जाते हैं, तो उनके ये इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई नाक की हड्डी नहीं निकलवानी पड़ती और नाक की हड्डी भी नहीं टूटती। और साथ ही अब हम बात करते हैं क्या दिमाग कमज़ोर होता है बॉक्सिंग खेलने से, सर में पंच पड़ते हैं। जैसे काफ़ी लोगों ने ये भी मिथ बना रखा है कि सर में पंच पड़ने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। मैं तो आपको बताऊंगा कि बॉक्सिंग खेलने से हमारा माइंड बल्कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हमारा रिएक्शन टाइम है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। क्योंकि जब आप बॉक्सिंग खेल रहे हो तो आपको अपना माइंड हरदम एक्टिव रखना पड़ता है। अगर आप माइंड को एक्टिव नहीं रखोगे, फोकस नहीं करोगे, तो कोई पंच आया, पड़ गया आपके, वहीं गिर जाओगे। तो बॉक्सिंग में तो बल्कि बहुत ज़्यादा फोकस की नीड होती है, बहुत ज़्यादा माइंड की ज़रूरत पड़ती है। कोई पंच आ रहा है तो आपको उसका पूरा एस्टिमेट लगाना है कि कितनी स्पीड से आ रहा है, ये मेरे फेस तक कब पहुँचेगा, जिससे मैं इस पर डिफेंस करूँगा उसी टाइम पे। आप किसी बॉक्सर के पंच मारोगे तो आप नोटिस करना उसका माइंड कितना एक्टिव रहता है, कितना शार्प हो जाता है, उसका रिएक्शन टाइम कितना इंक्रीज़ हो जाता है। आप उसके हल्का से ऐसे करना, वो तुरंत ऐसे कर देगा या फिर ऐसे कर देगा। बॉक्सिंग से दिमाग कमज़ोर नहीं होता, हमारे माइंड का रिएक्शन टाइम इंक्रीज़ ही होता है और माइंड की क्वालिटी भी इंक्रीज़ होती है। हमारा फोकस भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाता है। जो भी लोग कह रहे हैं बॉक्सिंग के लिए दिमाग कमज़ोर होता है, वो खुद बेवकूफ़ है या आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साफ सी बात है। और जो लोग कहते हैं दिमाग ऐसे थॉट्स बदल जाते हैं, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, और दिमाग पे असर हमारे बॉक्सिंग से नहीं पड़ता, हमारी सराउंडिंग से पड़ता है कि आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हो, कैसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो और कैसी आप बातें कर रहे हो। इन चीज़ों से दिमाग फ़र्क पड़ता है, बॉक्सिंग से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं कि जो भी लोग बोलते हैं कि मैं 18 का हूँ, 21 का हूँ, 34 का हूँ, 35 का हूँ, तो क्या अब मैं बॉक्सिंग स्टार्ट कर सकता हूँ? तो इसका आंसर है आप इजीली बॉक्सिंग स्टार्ट कर सकते हो। 3 ईयर में एज कैटेगरी है, 18 से 40 साल तक आप बॉक्सिंग में कम्पीट कर सकते हो अमेचर बॉक्सिंग के अंदर। 40 के बाद आप फिटनेस के लिए बॉक्सिंग खेल सकते हो। आप 40 के बाद फिटनेस के लिए बॉक्सिंग खेल सकते हो, बट कम्पीट नहीं कर सकते। उससे पहले आप कम्पीट भी कर सकते हो और बॉक्सिंग भी खेल सकते हो। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि मैं 18 साल का हो गया तो क्या अब मैं बॉक्सिंग खेल सकता हूँ, मैं लेट तो नहीं हो गया? आप बिल्कुल भी लेट नहीं हुए हो, आप इसलिए बॉक्सिंग खेल सकते हो। बॉक्सिंग का बेस आपका 3-4 महीने में अच्छे से तैयार हो जाएगा और उसकी आप जितनी रेपिटेशन निकालोगे, जितना वर्क करोगे, उतनी जल्दी आप उन चीज़ों को सीखते चले जाओगे और उतना ज़्यादा बॉक्सिंग के अंदर ग्रोथ करते चले जाओगे। 2-3 साल के अंदर सब बराबर से हो जाते हैं, आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाता है और आपकी ग्रोथ भी अच्छी होने लग जाती है। ऐसे बहुत सारे बॉक्सर हैं जिनने काफ़ी लेट बॉक्सिंग स्टार्ट करी और वर्ल्ड चैंपियन भी बने, ओलंपिक में भी गोल्ड मारा। बहुत बॉक्सर हैं, एंथोनी जोशुआ हो गया, उसने भी काफ़ी लेट बॉक्सिंग स्टार्ट करी थी। 27 साल की उम्र में लोगों ने बॉक्सिंग स्टार्ट करी और वर्ल्ड चैंपियन बने, बॉक्सिंग में अच्छा किया, प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेलने लग गए, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जीते भी और साथ ही वहाँ पे जीते भी। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं होती कि हम लेट हो गए, लेट आप बिल्कुल भी नहीं हुए। क्योंकि काफ़ी लोग क्या सोचते हैं कि किसी ने 7 साल की एज में स्टार्ट कर दिया और हम 18 के हैं, तो उसको तो इतने टाइम तक 10-11 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ये बात तो सही है कि वो आपसे बहुत आगे है, पर जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर दोगे, आपको 4-5 महीने अपना बेस बनाने में लगेगा और साथ ही 1-2 साल की ट्रेनिंग में आप अपने आप को परफेक्ट कर लोगे। और फिर बॉक्सिंग तो ऐसा गेम है, जितनी ट्रेनिंग करो उतना कम है। आप लगातार ट्रेनिंग करते जाओगे, अपनी ग्रोथ देखते जाओगे, आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा बॉक्सिंग के अंदर, उतना ज़्यादा आपका गेम स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा और आपको खेलने में भी आसानी रहेगी। तो होप इस वीडियो के थ्रू आपके जो भी डाउट थे, क्या बॉक्सिंग हार्ड गेम है या फिर बॉक्सिंग हम किस एज में स्टार्ट कर सकते हैं या फिर लेट तो नहीं होगा स्टार्ट करने में, और साथ ही बॉक्सिंग में कोई मेजर इंजरी हो सकती है या नहीं, तो ये सारे डाउट दूर हो गए हो। अब भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं पूरा ट्राई करूँगा आपके डाउट दूर करने का। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो _जितेंद्र_शर्मा पर। वहाँ पर मैं डेली वर्कआउट डालता हूँ, अच्छी पोस्ट डालता हूँ, जिनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी खुद को ग्रो करने में। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू फॉर मोर, कीप सपोर्टिंग, प्रैक्टिस करते रहें, अपना ध्यान रखें।